रीवा के प्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर चोर और लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंची एक महिला के गले से मंगलसूत्र चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कल्पना पांडे ने बताया कि वह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ के बीच कुछ महिलाएं उनके पास आई और आगे भारी भीड़ होने की बात कहकर उनका ध्यान भटकाने लगी। महिला जब आगे बढ़ी तो कुछ ही क्षण बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके गले से मंगलसूत्र गायब है। महिला के अनुसार पलक झपकते ही अज्ञात महिलाओं ने उनके गले से मंगलसूत्र पार कर दिया और मौके से फरार हो गई। घटना के बाद पीड़िता ने तत्काल बिछिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इधर पुलिस का कहना है कि मंदिर परिसर में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते अव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्ध महिलाओं की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिरौला मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और मजबूत किए जाने की जरूरत है ताकि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मैम, हाल में ही अभी कुछ दिन पहले चिरौला मंदिर से एक लेडीज़ का जो है मंगलसूत्र चोरी हुआ, इस विषय में क्या? लगभग 10 दिन पहले मंदिर में एक चोरी हुई थी जिस पर हमारे थाने में अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना की जा रही है। मैम, ये चोरी की घटनाएं मंदिरों में अक्सर क्यों बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है? वहाँ पे एक्चुअल में अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इस कारण से, और अगल बगल ठेले भी लगे हुए हैं, तो व्यवस्थाएं थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रही वहाँ पर। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वहाँ पे जो चोरी की घटना है उसमें क्या ध्यान दे सकते हैं? कम से कम ज्वेलरी पहन के जाएँ और एक्सपोज ना करें उस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना पांडे है। आज आप यहाँ पे चिरौलानाथ मंदिर में आए, क्या आपके साथ में घटना हुई थी इसके पहले और आप किस तलाश में भी आप हैं? जी, मेरा 19 मई 2026 को, अभी पिछले महीने, यहाँ चिरौलानाथ मंदिर में हस्बैंड के साथ अपने दर्शन करने आई थी। तो मेरा 3.5 तोले का मंगलसूत्र यहाँ किसी ने छीन लिया। फुटेज में दिख रहा है कि 3-4 महिलाएं पीछे लगी हुई हैं और मेरा मतलब वो यहाँ से वेट कर रही थी। इसके बाद उन्होंने काटा, में जाके FIR भी करी, लेकिन मतलब पुलिस वाले कंट्रोल रूम गए, फुटेज देखे, यहाँ का भी फुटेज देखे, लेकिन उनका कहना ये है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो काटते नहीं दिख रही, पर संदिग्ध तो हैं। और मैंने कंट्रोल रूम में जाके पुलिस वालों के ही थ्रू जाके देखा कि वो महिला गाड़ी से आ रही है, और तो उसका नंबर यदि गाड़ी का निकलवा लें या यहाँ का वो करें तो मिल जाएगी। क्या वो महिला थी या पुरुष था, ये सर्टिफाइड हो गया है वीडियो के माध्यम से? नहीं, देखिए, मेरे पीछे तो 3-4 महिलाएं ही लगी थी और मेरे पूजा करने से पहले वो 9:20 से इस प्रांगण में घूम रही थी, ठीक है। इसके बाद उसकी पूजा 9:50 तक नहीं हो पाई। जब मेरा मंगलसूत्र कटा 9:53 से लेके 56 मिनट के बीच में कटा, तभी वही महिला निकली पीछे से मेरे, और बिना पूजा करे और फिर बगल से निकल के फिर टोकरी निकाल दी। इसके पहले तक आपका मंगलसूत्र आपके गले में था? हाँ, मैं जब वहाँ अंदर गई तब मेरा मंगलसूत्र था, क्योंकि मैं अलर्ट थी, लेकिन मैं जैसे चंदन लेके बाहर निकली लगा के, इसके बाद वो गायब, 2-3 लोगों के बीच से ही निकली और गायब। अच्छा, तो आपको ये जानकारी कब हुई कि आपका मंगलसूत्र वहीं पे हो गई? जैसे ही आपका मंगलसूत्र? हाँ, मतलब कटा तब तो नहीं जानी, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे, जैसे भीड़ है, 2-3 लोगों के बीच से निकली, वो औरतें बोली भी कि भीड़ है, तो मैंने कहा मुझे निकल जाने दीजिए। अब मैं तो जानती नहीं थी कि क्या बात है। जब मैं निकली और ऐसे हाथ लगाई तो गायब। क्या लगता है आपको कि वहाँ पे 2-3 लेडीजें इकट्ठा थी? नहीं, उनका पूरा ग्रुप है, 5-6 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक पुरुष भी शामिल है। ये सब का गैंग है ये। और आज का नहीं, 5 मई को एक और है मैडम, उनकी सास का गया था, उन्होंने भी FIR की। उनका नाम तो नहीं जानती, बहू का नाम जानती हूँ, रश्मि मिश्रा है, उनकी भी सास का गया। वो और मैं लगातार जा रहे हैं कंट्रोल रूम, कहीं बिछिया थाने, कहीं। देखिए, अब यही है। क्या बताया जा रहा है आपको? बोल रहे हैं, लगा रहे हैं पता, अब कोई संदिग्ध है, लेकिन एक्चुअल में किसी लेडीज़ को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो काटते तो दिख नहीं रही है, यही उनका कहना। लेकिन यहाँ अव्यवस्थाएं बहुत है। प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि आप लाइन लगवाएं, हर मंदिर में लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ मैं पर डे आ रही हूँ, लेकिन खाली हाथ वापस जा रही हूँ। क्या आप उम्मीद करती हैं शासन प्रशासन से और क्या मांग करती हैं? मेरी यही उम्मीद है कि मेरा तो गया ही, मेरा दिलवाने की कोशिश करें, पर और जो महिलाएं लाखों आती हैं दर्शन करने, कम से कम उनका तो बचा रहे, लाइन लगवाएं, यहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस रहे, जब इतना बड़ा मंदिर है तो। अच्छा, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी भी कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, लगातार चोरियाँ होने के बाद भी शासन प्रशासन अलर्ट नहीं है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही या मिलीभगत है या नहीं?
शासन की तो लापरवाही है, क्योंकि सुबह जो है पुलिस वाले एक दिखे थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। एक होम गार्ड की एक महिला ज़रूर हैं, वो बेचारी पूरे टाइम रहती हैं, तो अकेले उनसे क्या हो सकता है। उनको एक माइक दे दें, कम से कम वो इतना बोलें कि लाइन से आएँ, अपना चैन संभाल के रखें, पर ये भी व्यवस्था नहीं है। तो मतलब यहाँ पे पूरी तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वो नदारद न कर यहाँ पे सिर्फ जो है तो ये वसूली का कहना चाहिए कि अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के बाद में ये अपना जो खजाना है सरकार, वो अपना खजाना भरने का कार्य कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनकी कोई समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मतलब यहाँ मतलब मिली भगत है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ मतलब ये है कि व्यवस्थाएं लचर हैं। यदि व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाए तो किसी का लाइन से जाए तो कोई किसी का कुछ नहीं कटेगा। इतनी महिलाओं का कट चुका है, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में। ये लगातार 2-3 साल से मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं खुद आ रही हूँ, तो कोई बताता है कि मेरा इतने दिन पहले गया, कोई बताता है इतने दिन पहले। मेरी केवल यही गुजारिश है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सही करें और मेरा दिलवाए जाने की कष्ट करें, क्योंकि देखिए संदिग्ध लोग पकड़ में आ जाते हैं। ये आपने जो घटना बताया, इन चीज़ों का आपके पास में सीसीटीवी फुटेज या कुछ? फुटेज पुलिस के पास है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक कार्यवाही या फिर संदिग्धों तक नहीं पहुँच पाई। वो एक दिन हम गए थे तो उन्होंने बोला कि एक महिला को पकड़े थे, पर वो नहीं थी, वो ऐसा निकला। यहाँ आए थे लगता पिछले मंगलवार को, तो बोले कि वो नहीं थी, कोई और थी, उसके 40-50 लोग उसके साथ भंडारा करने आए थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए जो वो कहते हैं और जो हमारे साथ घटित हुआ है, तो हम तो एक एक व्यक्ति को पहचानने लगे हैं कि यदि वो ली होगी तो मिलेगी तो।